एक और पत्नी ने कर दिया कांड। यूट्यूब पर वीडियो देखकर ले ली पति की जान, गलत आदत के चक्कर में बन गई हैवान। जिस युवक की सोते हुए सांप के 10 बार काटने से हुई थी मौत, उसको लेकर सामने आई बहुत बड़ी बात। वो मरा नहीं था बल्कि मारा था, और मारने वाली कोई और नहीं उसकी पत्नी ही थी। लेकिन जिस तरह से पूरा कांड किया, इस पर आप भी कहेंगे ये तो सौरभ और मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक है। गूगल यूट्यूब पर देखा था मारने का तरीका, और मारने के बाद उसके बेड पर जहरीला सांप छोड़ दिया। फिर सारी रात वो सांप उसे काटता रहा, और सुबह देखा तो वो बेड पर कभी न उठने वाली हालत में था। बेड पर ऐसे पड़ा था जैसे सोया हो, लेकिन पहले तड़पा तड़पा कर मारा, फिर सांप से डसवाया। सुबह देखा तो ऐसे रोने लगी पत्नी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वो सांप भी ऐसा था कि 10 बार डसने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। फिर सपेरा बुलाया तो जबरदस्ती छुड़वाया। पुलिस पहुंची तो पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी। फिर पत्नी इस पर आनाकानी करने लगी, और जब रिपोर्ट आई तो उसका सारा कांड खुल गया। पति के साथ किया इतना बुरा कि ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी न करे। कोई पूछे कि इंसान के रूप में शैतान कैसे होते हैं, तो इन दो महिलाओं की तस्वीर दिखा दीजिएगा। ये वो है जिसने बीते दिनों अपने पति सौरभ के 15 टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में पैक कर दिया था, और ये दूसरी शैतान है जिसने गंदी आदत के चलते अब यूट्यूब पर देखकर पहले अपने पति को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा, फिर उसे बेड पर लेटाया, और फिर उसके बिस्तर पर जहरीला सांप छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि ये हत्या नहीं मौत है। ये दोनों ही शैतान महिलाएं मेरठ की रहने वाली हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इसका अकेली का काम नहीं हो सकता है। तो कौन था इसके साथ जिसने इस पूरे कांड में उसका साथ दिया? वो कोई और नहीं बल्कि वही था जो इस महिला को भाभी कहता था। दरअसल मेरठ के अकबरपुर सादात गांव के 25 साल के अमित की मौत वाइपर सांप के काटने से नहीं हुई थी, बल्कि उसे उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर मारा था। अमरदीप और अमित दोनों साथ में काम करते थे। ऐसे में अमरदीप अक्सर अमित के घर आता जाता रहता था। इसी बीच अमरदीप की अमित की पत्नी से आंखें चार हो गई, और फिर यहीं से ही ये कत्ल की कहानी शुरू हो गई। अमित का शव रविवार सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा रसल वाइपर सांप दबा हुआ था। उसके शरीर पर सांप के डसने से 10 निशान थे, जिसे देखकर परिजनों को लगा कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको उसकी वो तस्वीर नहीं दिखा सकते जिसमें सांप उसे काट रहा है। लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि सांप ने अमित की बाईं बाजू को अपने दांतों में दबोचा है, और बार बार हटाने पर भी वो सांप वहां से नहीं हट रहा था। ऐसे में परिजनों ने सपेरे को बुलाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा था। बाद में सांप को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया था। ग्रामीणों और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि इस दौरान पत्नी पोस्टमार्टम न करवाने की बात कहती रही। इससे पुलिस को हल्का सा शक हो गया था, लेकिन सब ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे नॉर्मल हो। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और जो पता चला उसने न सिर्फ सारी तस्वीर ही बदल दी बल्कि सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इसमें दम घुटने से अमित की मौत का पता चला था। पुलिस को पहले से अमित की पत्नी पर शक हो गया था, और गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ तो गहनता से जांच शुरू की गई। इस पर देर रात अमित की पत्नी से पूछताछ की तो पहले तो सबको गुमराह करती रही, लेकिन बाद में सख्ती से पूछा तो सब सच उगल दिया। और इस दौरान पूछताछ में अमरदीप का भी नाम सामने आया। दोनों से एक साथ पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी, और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अमरदीप ने बताया कि वो पास के ही गांव के एक सपेरे से 1000 रुपए में वाइपर सांप लाया था। वो जानता था कि वाइपर सांप बेहद जहरीला होता है, और इसके डसने से बचने के चांसेस बेहद कम होते हैं। ऐसे में रात को जब अमित सो रहा था तो पहले इन्होंने उसका गला दबाकर हत्या कर दी, और फिर शव के नीचे सांप को दबाकर रख दिया। दबाव में सांप ने अमित को कई बार डसा, और उसके शरीर पर 10 डसने के निशान पाए गए। सुबह होने पर रविता ने अपनी योजना के मुताबिक हत्या को हादसा दिखा दिया, और जोर जोर से रोने लगी जैसे उसने अपना पति खो दिया हो, और इसके पीछे उसका हाथ हो ही ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मामला पुलिस के पास कैसे गया, जब परिवार इसे सांप के डसने से हुई मौत मान चुका था। दरअसल ग्रामीणों को रविता और अमरदीप के प्रेम प्रसंग की पहले से भनक लग चुकी थी। अमित और अमरदीप एक साथ मजदूरी किया करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। 1 साल से रविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में अमित की अचानक हुई मौत ग्रामीणों के गले नहीं उतर रही थी, और उन्होंने पहले ही दिन शक जाहिर किया था। इसके चलते अमित के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, और सारी सच्चाई सामने आ गई। बताया जा रहा है कि अमित को पत्नी के अमरदीप से संबंध की भनक लग चुकी थी, और वो इसका विरोध करने लगा था। इसके चलते दोनों आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू कर दी। दोनों आरोपी हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे, और इन लोगों ने गूगल और यूट्यूब के जरिए हत्या के तरीके जानने की भी कोशिश की थी। इसके बाद आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसने देश का दिल दहला कर रख दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शैतानों को पकड़
पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।